हरे कृष्णा। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे भरत महाराज के कैरेक्टर। कल हमने देखा भरत महाराज ने कैसे सबसे पहले माता कौशल्या है अलग अलग तरीके के उनको मतलब क्या किया, अंडरस्टूड, अच्छे तरीके से उनको अंडरस्टूड नहीं करेगा, मिसअंडरस्टूड किया गया उनको, है ना। और तो सबसे पहले माता कौशल्या की मिसअंडरस्टैंडिंग उन्होंने निकाली, है ना, कैसे नेगेटिव एफर्मेशंस देके, है ना। कि उन्होंने बोला कि अगर मैंने, है ना, कैकेयी के प्लान में शामिल हूँ और राम के अगेंस्ट हूँ तो मेरे को इन कृत्यों का पाप मिले मेरे को, ऐसा करके उन्होंने बोला, है ना। और उन्होंने एक बात ये भी थी कि नहीं भाई, भगवान को भोग लगा के ना खाना, है ना, ये भी एक बात उसने बताया था। तो फिर कौशल्या ने फिर क्या किया था, कौशल्या ने फिर बताया था कि हाँ, कौशल्या ने पॉजिटिव एफर्मेशंस देके उसको शांत किया। पॉजिटिव एफर्मेशंस मतलब क्या दिया, स्नो में फायर हो सकती है, मून विश्व बल्ले लग सकता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ह्यूमन एरर्स को इरेडिकेट करना बंद कर सकती हैं, पर भरत कभी राम के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो हमने रिलेशनशिप की बात की, सप्रेशन और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कभी कभार हम लोग कुछ ऐसा कृत्य कर देते हैं लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं भाई उसको एक्सप्रेस नहीं करो तो सप्रेस कर लें, लेकिन कभी ना कभी क्या होता है, ज़्यादा सप्रेस करने से रिलेशनशिप का जो होता है प्रेशर बढ़ता है और फटता है ना। इससे क्या होता है, रिलेशनशिप इफेक्ट होता है ना। एक्सप्रेशन अगर कोई ऐसी चीज़ होगी वो क्या करेगा, वो पर्सन को उस समय हर्ट करेगा, लेकिन पर सप्रेशन क्या करेगा, पूरे रिलेशनशिप को हर्ट करेगा। तो भरत महाराज ने, है ना, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं बोला उन्होंने भरत महाराज ने, अरे ठीक है कौशल्या महाराज मुझे विश्वास नहीं कर रही, ठीक है बाद में देखता हूँ इसको, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसी समय श्री में उनके पास जो भी यथाशक्ति थी उस यथाशक्ति उन्होंने कन्फर्मेशंस किया, एक्सप्रेस किया अपने आप। फिर वशिष्ठ जी ने भी टेस्ट लिए उनके, और वशिष्ठ ने टेस्ट लिया, है ना, उनके लिए क्या किया था कि नहीं भाई, एक क्या, सोते समय सबकॉन्शियस डिजायर, टेस्ट ऑफ सबकॉन्शियस डिजायर। सोते समय उनके अच्छे वाद्य यंत्र बजाए और जैसे राजा को उठाया जाता है ऐसे उनकी प्रशंसा करके उसको उठाया जा रहा था। लेकिन पर भरत ने सबकॉन्शियस डिजायर के टेस्ट को भी मात दी। कैसे मात दी, उन्होंने अलर्ट रह के, है ना, जब उनको उठाया जा रहा था तो भरत महाराज ने बोला बंद करो ये म्यूजिक, मैं राजा नहीं हूं, जोर से उन्होंने ये सब चीज बोला। फिर टेस्ट ऑफ कंफ्यूजिंग चॉइसेस, फिर से ये एक और वशिष्ठ का टेस्ट। तो इस बार वशिष्ठ कहाँ ले गए, भरत को सभा में ले गए, राज्यसभा में ले गए। राज्यसभा में उनको प्रलोभन दिए कि बात कही कि आपके पिता की आखिरी इच्छा थी, आप राजा बनिए, तो आप राजा बनना चाहिए। और पूर्व में कई ऐसे सिचुएशन हुए हैं कि पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा पालन करके उच्च लोकों में स्थान प्राप्त किया है ना, हेवनली किंगडम्स में स्थान प्राप्त किया है, स्वर्ग की प्राप्ति की है, अनेक उच्च लोगों की प्राप्ति की है। तो फिर भरत ने क्या क्या बोला कि मेरा ये किंगडम को रूल करना बिना राम के कैसा है, जैसे किसी ऑर्नामेंट्स, आपने ज्वेलरी पहनी है लेकिन पर वस्त्र नहीं है आपके शरीर में, ऑर्नामेंट्स ऑन अ नेकेड बॉडी, क्या आप इसका कोई फायदा है, बोले गोल्ड है डायमंड है लेकिन कपड़े नहीं पहने हैं आपने, इसका कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन, प्रश्न पूछना है, जैसे मान लीजिए आप प्रश्न पूछते हैं टीचर से, टीचर ने बोला इसका आंसर ये है, आंसर ये, लेकिन पर फॉलो नहीं करेंगे उस बात को। चैंटिंग मंत्रस विदाउट डिवोशन टू गॉड, मंत्र तो चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन पर भगवान के प्रति भक्ति नहीं है। अच्छा शरीर है लेकिन पर मृतक है, कोई फायदा है उसका, सुंदर शरीर है लेकिन पर मृत है, कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं।
बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उसके पास, लेकिन पर आदमी बीमार है। जैसे मैंने बताया था, रसगुल्ला है, संदेश है ना, लेकिन पर आदमी को डायबिटीज है। तो फायदा है, तो फायदा नहीं। फिर सेकंड क्या बोला, देखो मैं और ये राज्य दोनों राम की प्रॉपर्टी हैं। भला एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी को कैसे भोग सकती है, कैसे रूल कर सकती है? इस थ्रोन पे एक वर्चुअस आदमी ही बैठना चाहिए। राम से भला वर्चुअस, सबसे ज्यादा वर्चुअस और कौन हो सकता है? मैं तो इतना पापी हूं कि मेरी वजह से पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता ने मेरे पिता को सैक्रिफाइस कर दिया मुझे राजा बनाने के लिए। लेकिन पूर्व में जो पूर्व का एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने अपनी बॉडी का जो था यौवन, अपने पिता को, एक श्रीमद् भागवतम में 9th कैंटो में प्रसंग आता है, अपने पिता है ना याति को उन्होंने अपनी जो आयु थी वो दे दी थी ऐसे करके। तो मैंने तो अपनी पिता की आयु हर ली, ऐसे करके बात करी। अगर इस कोर्ट में कोई सुनता समझता है कि मेरी माता ने जो किया वो धार्मिक है, तो वो क्या बोले, कलयुग आ चुका है। कैसे? कलयुग में ये सब चीज़ होता है, इसका प्रॉपर्टी छीन लो, उसका प्रॉपर्टी छीन लो, भाई भाई में लड़ाई कर लो प्रॉपर्टी के चलते, तो इसमें आता है। अगर सारे वाइज मतलब अच्छे लोग है ना भी मेरे को राजा बनने के लिए बोले हैं, तो भी मैं राजा नहीं बनूंगा। और उन्होंने फिर उसको जो राज्य सामग्री थी, पैराफर्नालिया थे अभिषेक के, उसको परिक्रमा करके बना दिया। और फिर उन्होंने सारे अयोध्यावासी को बुलाया कि चलो भगवान राम को लेने चलते हैं। ठीक है, वो वशिष्ठ को बहुत अच्छा हुआ कि ये मेरा डिसाइपल है ना, मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल गई कि इस तरीके का डिसाइपल मुझे मिला। और जब अयोध्यावासी ने सुना तो भरत के ये काउंटर, तो वो भी बोले कि नहीं भाई, अभी भी अयोध्या में धर्म अभी भी बाकी है ना, भरत के होते हुए कभी अयोध्या से धर्म नहीं जा सकता। तो फिर उन्होंने एक क्या किया, भगवान राम को लाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है ना। तो पहला क्या, टू बिगिन इज सक्सेस, एटलीस्ट बिगिन हुआ। वरना भरत में तो अकेले जाते तो भगवान राम उनको किक आउट कर देते, ठीक है ना, एकदम, और वो कुछ कर रहे क्या ही नहीं बात है। लेकिन इतने सारे लोग जाएंगे तो भगवान राम जरूर कंसिडर करेंगे। तो करेज क्या बोले थे, करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द एबिलिटी टू गो अहेड इन स्पाइट ऑफ फियर, है ना, भय होने के बावजूद भी उस जगह जाना, दैट इज करेज। तो भरत महाराज पहुंच गए, सड़कें अड़कें बना दी, सब आर्मी माताओं को लेकर श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। वहाँ पे गुहा मिला। गुहा ने बोला, देखा कह रहे भाई क्या भरत अटैक करने के लिए आ रहे राम को इतनी बड़ी आर्मी लेके? तो गुहा ने बोला अपने सैनिकों से, मैं जाके उसका मंतव्य देखता हूँ, अगर उसका मंतव्य खराब लगा तो मैं तुमको इशारा करूँगा, अटैक कर देना, और जितनी भी नाव हैं सबको डुबा देना, ताकि ये लोग गंगा पार करके या नदी पार करके आगे नहीं जा सके, गंगा पार करके आगे नहीं जा सके। तो जैसे ही गुहा ने पूछा कि नहीं भाई क्या आपने यहाँ पर राम को मारने के लिए आओ, भरत फिर से कोलैप्स। क्यों मुझे सब लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, क्या मेरे मतलब क्यों मेरे प्रेम को, भगवान राम के प्रति प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। फिर भरत महाराज ने अपना एंटायर मंतव्य बताया। गुहा ने बहुत भरत की प्रेस करी। तो भरत ने कैसे किया प्रेज, और किसको, ब्लेम को, है ना, कैसे हैंडल किया। उसका टॉपिक चेंज कर दिया ना, जब प्रेज हो रहा था तो भरत ने टॉपिक चेंज कर दिया कि अपना प्रेज ज़्यादा सुनना नहीं चाहिए,
नहीं आप तो महान हो, आप तो बहुत महान हो, आपकी वजह से ये सब है, आपकी वजह से दुनिया है, आपकी वजह से ही हम हैं, आपकी वजह से ही आप हो, आपकी वजह से ये है, ऐसे करके। तो प्रेज ज़्यादा सुनना नहीं चाहिए, टॉपिक चेंज कर देना चाहिए, है ना। बहुत, क्योंकि ब्लेम एंड प्रेज अपने गोल को अचीव करने में दोनों ही प्रॉब्लम है ना। नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स ब्लेम, अगर कोई हमको ब्लेम कर रहा है तो फिर उसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं, नेगेटिव एटीट्यूड, अरे इससे तो बस इसको ब्लेम ही करता रहता है, ठीक है ना। और पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स प्रेज, हाँ हाँ मेरी प्रशंसा हो रही है, हाँ हाँ मैंने किया तो है, बहुत कुछ किया है मैंने, ये बताते हैं खुद ब्लेम और प्रेज से भी ज़्यादा वर्ष है। तो बेस्ट क्या करना चाहिए, इनका कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए। तो भरत को जब पता चला कि एक्चुअली ये वही जगह है जहाँ पे भगवान राम ने वृक्षों की छाल पहनी और अपना जो है जटा धारण करी, यहाँ पे भरत यहाँ पे सोए भगवान गहरी रात, भरत को बहुत दुख हुआ। वो महल में सोने वाले माता सीता जिनके पैर इतने सुकोमल हैं, है ना, जो कभी उनके ऊपर कोई फूल भी अगर वो उनके ऊपर पैर पे लग जाए तो फूल पे रखने लायक पैर हैं, वो ऐसे वनों में भटक रही हैं, है ना। तो भरत ने वो ग्रास का पैच देखा जहाँ पे भगवान राम और सीता सोए थे, और बुआ ने उनको दिखाया। और वहाँ पर उन्होंने दिखाया कि माता सीता भी यहाँ पे सोई थी, ऐसे कुछ करके। और माता सीता का कुछ क्या है, कुछ गोल्ड का कुछ आभूषण गिरा हुआ था उधर में। जब उन्होंने देखा तो बहुत बहुत रोए, बहुत रोए। और उन्होंने वाव लिए, क्या लिए, अब से मैं भी कुशाग्रास पे सोऊंगा, मैं भी किसी भी तरीके के स्वादिष्ट व्यंजन नहीं पाऊंगा, सिर्फ जो वृक्षों जो वनों में जड़ें और फल मिलते हैं वही खाऊंगा। किसी भी तरीके का सॉफ्ट क्लॉथ्स नहीं पहनूंगा, सिर्फ वृक्षों की छाल पहनूंगा। और राज्य में नहीं जाऊंगा, हट में ही रहूंगा, किसी झोपड़ी में ही रहूंगा। और जब सभी अयोध्यावासी ने सुना तो बहुत प्रेस किया, और एक तो बहुत ही उनको वो भी हुआ कि नहीं भाई हमारा जो लीडर है भरत, वो ऐसा मतलब उसका इतना दृढ़ संकल्प है, इतना प्रेम है राम के प्रति। लेकिन पर एक पर्सन है जो कोलैप्स कर गई, कैकेयी कोलैप्स इसलिए कर गई क्योंकि ये जो चीज़ है वो भगवान राम को करना चाह रही थी। भगवान राम ने तो कर लिया और अपने पुत्र को वो देना चाह रही थी राज्य, लेकिन उसके पुत्र ने उसके सामने प्रण ले लिया कि जब तक भगवान राम नहीं आएंगे तब तक मैं ऐसे घूमूंगा। वो जो दूसरे के पुत्र को देना चाह रही थी वो खुद उसी के पुत्र पे वापस हो गया और एकदम वो कोलैप्स हो गया। तो भरत और अयोध्यावासी ने जब भगवान राम सोए उस प्लेस को वर्शिप किया, है ना, उसकी चारों तरफ प्रदक्षिणा की। तो होली प्लेसेस कैसे बनते हैं, वो होली प्लेस कैसे बन गया, है ना, एक धाम कैसे बन गया वो श्रृंगबेरपुर, है ना, क्योंकि वहाँ पर कुछ होली एक्शंस परफॉर्म किए गए, है ना। वहाँ पर राम और सीता ने अपने कंफर्ट को सेक्रीफाइस किया, इसलिए वो होली प्लेस बन गया। इसके बाद कहाँ पहुँचे, बुआ ने उनको रास्ता बताया, नाव पार करवाई, वो पहुँचे भरद्वाज मुनि के आश्रम प्रयागराज। और भरत पहले आगे अकेले गए और भरद्वाज मुनि ने पूछा, भरद्वाज मुनि त्रिकालदर्शी हैं, उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता है। तो भरत महाराज, शत्रुघ्न और ये वशिष्ठ कुछ इंपॉर्टेंट लोग आगे गए और भरद्वाज मुनि ने पूछा, क्या तुम वन में राम को मारने आए हो? अब तो भरत एकदम पूरा टूटने ही वाला थे कि भाई आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप भी मेरे को डाउट कर रहे हैं।
वशिष्ठ मुनि मुझे सर्टिफाई कर सकते हैं, और वशिष्ठ मुनि ने बोला, कंफर्म किया कि नहीं इसके मन में ऐसा कुछ नहीं। भारद्वाज मुनि ने बोला कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ इसके मन में नहीं है, पर तुम्हारा यहाँ पर ट्रुथ बोलना, सच्चाई बोलना, और वहां पर सच्चाई बोलना, इन दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि तुम यहां पर अगर झूठ बोलोगे तो यहां पे तुम पकड़ लिए जाओगे, क्योंकि ये धाम है प्रयागराज, ये धामों में सर्वश्रेष्ठ है प्रयागराज। यहां पे झूठ बोले जाओगे तो पकड़े जाओगे, वहां तुम झूठ बोलते तो बच जाते, लेकिन यहां नहीं बोल सकते झूठ। तो भरत ने जो अकाउंटेबिलिटी का टेस्ट जो भरद्वाज मुनि ने दिया था, उसको कैसे डील किया? एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस के, नहीं भाई कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नहीं भगवान राम मेरे को सर्टिफाई कर सकते हैं। अब छठा टेस्ट था टेम्पटेशंस का। तो क्या टेम्पटेशंस थी? भरद्वाज मुनि का आश्रम तो बड़ी छोटी सी कुटिया लगेगी, तो बोले कि नहीं आपके सैनिक आए हैं, सब लोगों को अंदर बुला लो, सब लोग थक गए, सब लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया जाएगा। भरत महाराज बोले क्या इतना छोटे से जगह कहाँ से भोजन प्रबंध करेंगे? बोले कि आप बुला लो। तो देखिए उनकी सारी की सारी सेना, सारे अयोध्यावासी सारे के सारे एक हट में घुस गए, और भारद्वाज मुनि ने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है ना कि वहाँ पे देवता लोग पुष्प से वर्षा कर रहे हैं, है ना, हजारों अनेक अनेक तरह के खाद्य पदार्थ वहाँ पे मौजूद थे, अनेक अनेक तरह के पेय पदार्थ, पीने वाले पदार्थ मौजूद थे, बहुत तरीके के कंफर्ट थे। कुछ अयोध्यावासी ऐसे बोलने लगे कि अरे हम लोग क्यों जाए राम को ढूंढने के लिए, हम लोग यही रह जाते हैं, यही सबसे बेस्ट है। और इधर मतलब इस तरीके के टेम्पटेशंस हुए। तो इस टेम्पटेशंस में भरत कैसा होंगे? क्या भरत भी बह जाएंगे? तो भरत ने क्या किया? भरत ने एक थ्रोन वहां पे दिखा, तो भरत उस थ्रोन की वर्शिप करने लगे, नीचे बैठ गए, और उसकी वर्शिप करने लगे, और वो ऐसा सोचने लगे कि ये दिव्य सिंहासन पे सीताराम जी बैठे हुए हैं और वो उनको वर्शिप कर रहे हैं। तो भारद्वाज मुनि ने देखा कि भरत जो हैं वो एकदम क्या है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए हैं इतने प्रलोभन से भी, और उनका मंतव्य भगवान राम को लाने के लिए एकदम सटीक है। तो भरद्वाज मुनि ने भी स्माइल करते हुए पीछे हट गए, और तो भारद्वाज मुनि का भी वो टेस्ट पार कर गए। तो कैसे पास किया? अपनी एक्सट्रीमली सोबरिटी से, है ना, और जो सेंस प्लेजर होते हैं उससे कैरी आउट नहीं हुए, है ना। तो टेम्पटेशन से कैसे डील किया जाए? तो एक बार क्या था, एक महावत होता है, महावत जानते हैं ना, जो हाथी को कंट्रोल करता है। तो हाथी को बनाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो महत ने क्या किया, उस हाथी की सूंड पे एक स्टिक दे दी, और वो स्टिक उस हाथी ने अपनी सूंड से पकड़ ली, है ना। अब अगर उसको बनाना चाहिए तो स्टिक छोड़नी पड़ेगी, तो वो स्टिक नहीं छोड़ता, लेकिन पर क्या है, इसकी वजह से ना वो बनाना ले पाता ना स्टिक छोड़ पाता। तो अगर, है ना, टेम्पटेशन से कैसे डील करेंगे? अपने माइंड को किसी सुपीरियर चीज में आपको लगाना पड़ेगा, सम पॉजिटिव ऑप्शन उसको देने पड़ेंगे, है ना। अगर आपके पास अगर टेम्पटेशन आएंगी कुछ नेगेटिविटी के ऊपर, अगर आपने तब पॉजिटिव एक्शंस पॉजिटिवली अपने मन को नहीं लगाया, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव जो थॉट्स है उनके साथ बह जाएगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट है पॉजिटिव तरीके से अपने आप को लगाने के लिए भगवान नाम का जप करना। जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं ना, रोज सुबह सुबह जप करना, रोज सुबह सुबह 2 माला जप करना, फिर शाम को आते आते तो जप करना। इससे क्या होगा,
तो इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद भारद्वाज मुनि ने बताया कि भगवान राम चित्रकूट की तरफ गए। फिर भारद्वाज मुनि ने बोला कि नहीं भाई ठीक है, अपनी 3 माताओं से मिला, है ना। कौशल्या ने देखा तो बहुत पतली हो गई थी भगवान राम के रोते रोते। सुमित्रा एकदम हीरोइक, है ना, क्योंकि उसने दोनों बेटे अपने दे दिए सेवा के लिए। तो ये भरत एक्चुअली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, है ना, भारद्वाज मुनि को। तो बता रहे हैं कौशल्या ये राम के विरह में एकदम पूरी थिक हो गई है, थिन हो गई है, बहुत पतली हो गई है। सुमित्रा, इन्होंने जितने अपने दोनों बेटे दे दिए सेवा के लिए। और कैकेयी, है ना, इतनी महान, एक ही शॉट में अपने पति को मार दिया, किंगडम उससे ले लिया और अपने दोनों बेटों को वनवास भेज दिया। ऐसा सक्सेस किसी भी औरत ने अभी तक नहीं किया। ऐसे करके भारद्वाज मुनि को इंट्रोडक्शन दे दिया। भारद्वाज मुनि इनको बोले कि ठीक है, वो जो किए वो गलत था, भारद्वाज मुनि बोले कि जो कैकेयी ने किया है वो गलत है, बट उसका तुम्हारे साथ रिलेशनशिप गलत नहीं है। तुम्हारा कैकेयी के प्रति हेट्रेड अपने हार्ट में कैरी करना एक जलते हुए कोयले को अपने हार्ट में कैरी करने के समान है। तो भारद्वाज ने बोला भरत महाराज को कि नहीं, आप कृपया इसको क्षमा कर दीजिए। तो और हाँ, क्यों बोला? क्यों इसलिए बोला कि तुम्हारी माँ ने, है ना चाहते हुए भी एक बहुत बड़े कार्य का कारण बनेगी जिससे विश्व में शांति आएगी, है ना। क्योंकि अगर माता कहेगी भगवान राम को वनवास नहीं भेजती तो क्या रावण का वध होता? तो भारद्वाज मुनि वही बोल रहे हैं कि आपकी माता एक बहुत बड़े विश्व शांति के कारण का, विश्व शांति के का कारण बनेगी, है ना। तो इसलिए इसको क्षमा कर दीजिए। तो एक बोला जाता है इंग्लिश में फ्रेज, forgiveness is a fragrance the sandalwood tree is going to leave on the axe that is going to cut it। तो जो क्षमा होता है, forgiveness, वो एक खुशबू के समान है जो कि लकड़हारा होता है। वो क्या करता है? सैंडलवुड के पेड़ को काटता है, लेकिन वही लकड़ी जिससे एक्स जो उसको काटता है, वही लकड़ी उस एक्स पे भी अपनी खुशबू छोड़ के जाती है। और बताते हैं नीति शास्त्र में क्या, मनुष्य आभरणम रूपम, रूपम आभरणम गुणम, गुणम आभरणम ज्ञान, ज्ञानस्य आभरणम क्षमा। तो मनुष्य का आभरण है कि वो रूपवान है, अगर वो सुंदर है, लेकिन पर रूप अगर कोई सुंदर है तो उसका आभरण है कि अगर उसमें अच्छी क्वालिटी है, गुण है। गुण का आभरण है कि अगर उसमें ज्ञान है, और ज्ञान का आभरण है कि उसमें उससे क्षमा है, उससे क्षमा करना सीखे। तो इधर चित्रकूट में भगवान राम ने सीता को बिल्कुल महलों के सारे सुख भुलवा दिए, है ना, और देवर वो बोथ वेरी हैप्पी। वहाँ के सीनरी, वहाँ के वाटरफॉल्स एंजॉय कर रहे थे। और उसमें एक चीज आती है, अगर आप फोकस करोगे, है ना, और भगवान राम और माता सीता बहुत खुश थे, तो इतने बड़े राज्य से निकालने के बावजूद भी देवर हैप्पी। तो क्या बताते हैं, इफ यू फोकस ऑन थिंग दैट यू हैव गेन यू बिकम ग्रेटफुल, एंड इफ यू फोकस ऑन थिंग्स दैट यू हैव लॉस्ट यू बिकम हेटफुल। तो ग्रेटफुल अगर होना है तो हमको उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए
कि मेरे पे हमको क्या मिला है। कभी कभार ऐसा होता है, बच्चे ऐसा करते हैं, कंपेयर करते हैं, हाँ मेरे माता पिता ने मेरे को ये दिया, लेकिन पर उसके माता पिता ने उसको देखो वो अच्छी गाड़ी में आता है, ऐसा कुछ। नो, दिस शुड नॉट बी द थॉट। थॉट ऐसा होना चाहिए, मेरे माता पिता ने जो दिया है दैट इज बेस्ट। तो मतलब एक तरीके से कृतज्ञता की आंखों से राम और सीता ने चित्रकूट के वन में हैप्पीनेस ढूंढना चालू कर दिया था। तो क्या हुआ, लक्ष्मण को कुछ आवाज आई चित्रकूट में कि बहुत बड़ा कुछ काफिला से आ रहा है। भगवान राम ने बोला कि जरा पेड़ चढ़ के देखो तो सही कौन आ रहा है, क्या आ रहा है। तो वो चढ़े पेड़, देखे लक्ष्मण एकदम आग बबूला होके आ गया वो। और वो रेडी हो गया अपना धनुष बाण वो सब चीज निकाल के, है ना, हिट करने के लिए। भगवान राम को विश्वास नहीं हुआ कि वो ऐसा कर सकते हैं, है ना, और भगवान राम एकदम कूल खड़े रहे। तो भगवान राम ने बोला कि पावर का नशा बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग हो सकता है, लेकिन पर भरत जैसा महान व्यक्ति को ये नशा नहीं हो सकता, और मुझे पूरा विश्वास है भरत पे। और बोले फिर कि अगर मैं भरत को बोलूं कि ये किंगडम तुमको दे दे तो वो तुमको अभी दे देगा, अगर तुमको लालच है। तो लक्ष्मण ने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को कोई लालच नहीं है, मेरे को बिल्कुल कोई किंगडम नहीं चाहिए। जब भगवान राम, एक और प्रसंग आता है, जब भगवान राम, है ना, जब वन में चल रहे थे तो कई बार क्या होता था, भगवान राम के पैरों में कांटे घुसते थे, माता सीता के पैरों में कांटे घुसते थे। तो लक्ष्मण बड़े ही रोते रोते निकालते थे माता सीता के पैरों से कांटे, क्योंकि माता सीता के पैर जो चरण होते थे बड़े कोमल होते थे, और लक्ष्मण की आंखों से आंसू आ जाते थे निकालते निकालते। तो भगवान राम ने प्रे किया, है ना, वसुधा मतलब पृथ्वी माता को प्रे किया कि हे माता, आपके जो कांटे हैं प्लीज इनको हटा लीजिए। तो वो एकदम से पृथ्वी माता प्रकट होकर बोली, हाँ हाँ स्वामी, अभी से आपको कोई भी कांटा नहीं लगेगा, मैं सारे कांटे साइड कर दूंगी। तो भगवान राम बोले नहीं 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 नहीं, ये मैं कांटे अपने लिए साइड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर क्या लगता है, माता सीता के लिए बोल रहे? नहीं, सीता के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, सीता की चॉइस थी कि वन में आने, तो वन को देखना पड़ेगा उसको कि कैसे आना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ साइड करने के लिए क्योंकि मेरे पीछे एक पागल आएगा, है ना, ऐसा भगवान राम बोल रहे हैं। वो पागल को जब एक कांटा चुभेगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि उसको दर्द हो रहा, वो ये सोचेगा कि इस रास्ते पे मेरे भाई राम भी गए हैं। और जब वो ये सोचेगा कि नहीं भाई मेरे पैर में कांटा चुभा है, तो वो सहन नहीं पाएगा। तो भरत अब आ गए, भगवान राम से मिल गए, उनको प्रणाम करे, फ्लोर पे पूरा दंडवत झुक के, और किसी तरीके का कन्वर्सेशन चालू करने से पहले, है ना, भगवान राम उनको राजधर्म की बातें करने लगे कि क्या तुम अच्छे से रूल कर रहे हो, इस तरीके से बातें करने लगे, क्योंकि भरत महाराज ने अभी तक किंगडम को एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। तो भरत अपना एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से प्रिपेयर करके आए हुए थे, है ना। तो क्या क्या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए? पहला, तो अब मेरे को जो गलत हुआ है, जो मेरी माता से गलत हुआ, उसको मुझे सही करना है, ठीक है। मेरे पिता से मेरे को किंगडम मिला, मैं आपको देता हूँ, अब आप ऐसे करके
ऐसे करके बोले। तो वो बोले, भगवान राम बोले ऐसा नहीं है, मैं कैसे किंगडम ले लूँगा, मेरे को ऑलरेडी 14 साल के वचन से मैं बंधा हुआ हूँ। फिर भरत महाराज बोले कि कोई भी व्यक्ति जो कि मृत्यु के समय के टाइम पर है या उसके पास के टाइम पर, उसकी बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र कहते हैं। तो भगवान राम ने बोला कि ये डिसीजन मृत्यु के समय नहीं लिया गया था। अब ये बात सुनकर सब शॉक हो गए, अरे ऐसा तो नहीं है, कैकेयी भी शॉक है। सिर्फ एक पर्सन एकदम बिविल्डर है, वो है सुमंत्र, एकदम बिविल्डर। क्योंकि कि ये वाली बात कि भरत को राजा बनाने वाली बात मृत्यु के समय नहीं कही गई है, सिर्फ राजा दशरथ को पता है और सुमंत्र को पता है, इसके अलावा अयोध्या में किसी को नहीं पता। और सुमंत्र से जब भगवान राम ने ऐसा बोला कि नहीं, ये वाला डिसीजन हमारे पिता ने मृत्यु के समय वाले टाइम में नहीं किया था, बहुत पहले कर चुके थे। तो ये वाली बात जब सुमंत्र ने सुनी कि राम को पता, तो उनको पूरा यकीन हो गया कि ये भगवान ही हैं, क्योंकि यह सिर्फ अयोध्या में 2 व्यक्तियों को पता थी। तो बात क्या थी, जब राजा दशरथ ने कैकेयी के अश्वपति, जो कैकेयी के पिता हैं, उनसे हाथ मांगने गए, तो अश्वपति ने उस समय शर्त रखी थी कि जो संतान कैकेयी के कोख से हो उसी को राजा बनाना। तो उस समय दशरथ सोचते थे कि हाँ ठीक है, बना दूंगा, तो इसी का जो बेटा तो बड़ा होगा, मेरा तो कोई संतान नहीं, तो जो भी इसकी संतान होगी इसी की बड़ी होगी। लेकिन पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। माता कौशल्या की कोख से ऑलरेडी राम आ गए। तो ये बात जब सुनी, तो फिर यहाँ पर फिर वो बोले कि उस समय कही गई थी ये बात। और फिर भरत महाराज भी शौक, अरे भाई अब क्या करें। फिर गुरु वशिष्ठ को बोले, आप बोलिए कुछ, आप बोलिए, इनको आप आज्ञा दीजिए। वशिष्ठ भी आज्ञा दे रहे, राम मैं तुमको आज्ञा देता हूं, किंगडम को स्वीकार करो। भगवान राम बोले ठीक है, आप गुरु हैं, आपकी आज्ञा तो मैं मानूंगा, लेकिन मैं आज्ञा उस ऑर्डर में मानूंगा जिस ऑर्डर में मिली थी। पहले मेरे को आज्ञा मिली है पिता से, तो पहले वो फुलफिल करूंगा, वो फुलफिल करने के बाद आपकी आज्ञा फुलफिल करूंगा। गुरु भी, वशिष्ठ को भी भगवान राम ने लॉजिकल आर्गुमेंट से कर दिया, है ना। तो ऑफ आर्ग्यूमेंट दिया कि देखो, तुमको पिता ने बोला है कि तुम राज्य को संभालो और मेरे को बोला है वन को संभालो, तो मैं वन को संभाल रहा हूँ। वन में बहुत सारे साधु संत हैं, या तो मैं यहाँ पे इनकी रक्षा करूँगा, तुम वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को अयोध्या में संभालो, कौशल देश में संभालो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो लड़ाई हो रही है वो इसलिए हो रही है कि एक भी पर्सन जो है अपना कंफर्ट को सेक्रीफाइस करना चाहता है दूसरे के कंफर्ट के लिए, है ना। वो चाहता है कि नहीं भाई भगवान राम सिंहासन में बैठे, मैं नहीं, और भगवान राम बोलते नहीं आप सिंहासन में बैठे, आपको बैठे। फिर भरत चले गए अयोध्या वासियों के पास, बोलने लगे अरे भैया आप लोग समझाइए भैया राम को, ये नहीं मान रहे हैं। तो अयोध्या वासी खुद बोले कि देखो जो राम बोल रहे हैं वो सही है, ऐसे बोले कि भले ही बड़ा दुख के साथ हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन पर भगवान राम जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं वो एकदम सही है, एकदम नीति शास्त्र के अनुसार है, और बेटर होगा कि वो 14 वर्ष बाद ही आए और अपना सिंहासन स्थापित एक्सेप्ट करें। तो जब ये सब चीज़ सुना ना, तो फिर भरत महाराज
भी एक और चीज़ के लिए प्रिपेयर करके आए थे। वो एक स्वर्ण सोने की चप्पल लेकर आए थे, चप्पल बोलेंगे, खड़ाऊ को लेकर आए थे, सोने की खड़ाऊ को लेकर आए थे। और सोने की खड़ाऊ को बोला कि ठीक है, मैं रूल नहीं करूँगा, ये आपकी चरण पादुका रूल करेंगी और मैं इनको रिपोर्ट दूंगा, है ना। आज हम भागवत में पढ़ रहे थे कि नहीं, भगवान की अर्च विग्रहों को भी रिपोर्ट देते हैं, भगवान को भी रिपोर्ट देते हैं। तो जब उद्धव जब वृंदावन से आए थे तो उन्होंने भगवान को रिपोर्ट दी थी कि कैसे क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये जो विग्रह हैं ये जो खड़ा हुए हैं, इन पे अपने पैर डालिए और मैं इन्हीं को वर्शिप करूंगा दिन रात। और मैं भी अयोध्या की सीमा के बाहर में, है ना, बाहर में रहूंगा, अयोध्या की सीमा में नहीं रहूंगा। और जो भी है मैं रिपोर्टिंग ये आपकी चरण पादुकाओं को ही करूंगा। तो क्या लगता है, ऐसे में भरत महाराज क्या अच्छे से राज करे होंगे कि नहीं करे होंगे? बिल्कुल करे होंगे। जब भगवान राम आए तो ऑलरेडी जो कोष था, जो धन थी, जो ट्रेजरी थी, वो ऑलरेडी 10 गुना बढ़ गई थी। तो ठीक है, तो यही था भरत का कैरेक्टर। और फिर भरत फिर चले गए वापस अयोध्या और सभी को लेकर चले गए। और फिर भरत नंदग्राम में रह गए। लेकिन भरत ने बोला कि अगर 14 वर्ष से एक बार भी देरी हुई तो मैं प्राण नहीं रखूंगा। तो जब रावण को मारा, वो सब चीज़ किया, तो भगवान राम तो कुछ लेते नहीं, लेकिन पर विभीषण से पुष्पक विमान मांगा था। पुष्पक विमान मांगा ताकि वो वहाँ सब लोगों को लेके जा सके, अपने अयोध्या जा सके। इसलिए मांगा क्योंकि भरत आत्मदान न करने, है ना। तो पहुँचे और पहुँचने पर उन्होंने, भगवान राम भी पता है आखिरी समय तक टेस्ट लेते हैं, भगवान आखिरी समय तक टेस्ट लेते हैं। तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि देखो आप जाओ और उनको बोलो भरत को कि राम आ रहे हैं, और उनकी आंखों में देखना, क्या उनकी आंखों में खुशी है क्या? अगर खुशी है तो मेरे को बताना। तो इसका मतलब ये है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं उसको मतलब किंगडम उसको रूल करना है। और अगर मेरे आने की खुशी है तो मैं आऊँगा, अगर मेरे आने से थोड़ा सा भी उसको आंखों में थोड़ा सा भी दुख है तो मैं वहाँ नहीं आऊँगा, और उसको वो किंगडम को रूल करने देना, ऐसे करके। तो हनुमान जी इसमें बड़े एक्सपर्ट थे, है ना। तो हनुमान जी को उन्होंने पहले भेजा और हनुमान जी ने ये सब वृत्तांत उनको सुनाया। तो जैसे ही हनुमान जी देखे, पहुंचे, लास्ट दिन ही हो रहा था, और लास्ट दिन वो क्या कर रहे थे, आत्मदाह की तैयारी कर रहे थे। तो हनुमान जी का एक्सपीरियंस है कि कभी भी कोई भी आत्महत्या करता है तो उसको बचाने का तरीका क्या है। एक बार माता सीता, प्रीवियस टाइम में माता सीता भी आत्महत्या करने वाली थी, तो हनुमान जी ऊपर बैठे थे पेड़ पे अशोक वाटिका में। तो उन्होंने क्या किया, राम कथा चालू किया सुनाना। फिर से ये आत्महत्या करने वाले थे, एकदम से कोई भी पहुंच जाता है आत्महत्या करने टाइम पे तो वो एकदम से कर लेगा, है ना, कि ये फेक आत्महत्या नहीं है। तो हनुमान जी उनको फिर से राम कथा सुनाई। राम कथा सुनाने में और फिर उन्होंने युद्ध कांड भी बता दिया कि कैसे माता सीता का किडनैप हुआ, वो सब हुआ। तो लोगों का पूरा ध्यान हो गया कि अच्छा कथा पे ध्यान हो गया। और उन्होंने फिर बताया कि नहीं, ये पुष्पक विमान लेके आ रहे हैं, एकदम ये कथा के थ्रू बताया हनुमान जी ने। तो फिर भरत महाराज को रिलीफ हो गया कि हाँ भगवान भैया राम ने मेरे को एंड टाइम पे भी याद किया और आते आते मेरे लिए दूध भेजा। तो भरत महाराज बहुत प्रसन्न हुए और सब जगह बोला उत्सव उत्सव उत्सव, है ना, राम आ रहे हैं, है ना। जैसे अयोध्या में 500 वर्ष बाद, है ना, मंदिर बना, तो इसी तरीके से 14 वर्ष बाद राम
आ रहे हैं, उत्सव उत्सव मनाए। तो बीच में जब भगवान राम आ रहे थे तो फिर से वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके। भरद्वाज मुनि के जो भी पुष्पक विमान में बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो सबके लिए फीस्टिंग भरद्वाज मुनि ने अरेंज कर दी। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में जब देखा कि सब लोग प्रसाद पा गए और हनुमान जी कहाँ गए थे, हनुमान जी की ड्यूटी थी कि अयोध्या में जाके भगवान राम को आके वापस रिपोर्ट करना। तो भगवान राम हनुमान जी आया तो उनके लिए कुछ प्रसाद बचा नहीं, तो लेट आता है तो प्रसाद बचता नहीं। तो फिर भगवान राम ने हनुमान जी को बुलाया, आओ मेरे पास। तो उस समय क्या है, भगवान राम ने क्या किया, ठीक है, एक लाइन खींची। केले के पत्ते पे खाते हैं जनरली लोग, है ना, केले के पत्ते वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो केले के पत्ते पे भगवान राम ने एक लाइन खींची, बोलेगा यहाँ पे तुम प्रसाद ले लो, यहाँ पे मैं लेता हूँ प्रसाद। तो उसके बाद से क्या हुआ, केले के पत्ते पे वो लाइन, आप अभी देखते हैं ना केले के पत्ते पे एक मिडिल में लाइन होती है, तो वो उसके बाद से क्योंकि भगवान राम ने हनुमान जी के साथ अपना प्रसाद शेयर किया था, तो इसकी वजह से केले के पत्ते पे लाइन है। तो जब भी आप अगली बार भी जब भी केले का पत्ता देखें तो आपको ये लीला स्मरण होनी चाहिए, भगवान राम और हनुमान जी। ओके, सो थैंक यू। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री भरत महाराज की जय, हरे कृष्णा, जगत श्री प्रभुपाद की जय।